एक्टिवेट करना, ऑफ मटेरियल लगेगा, ठीक है ऐसे करा दूंगी। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर आप मेरे को बोलोगे कि मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है वो सारी बातें ठीक है, पर मान लो आप बोलोगे, मान लो आपके मन में ऐसा रह गया कि मैंने नहीं पढ़ाया तो, ठीक है, इसलिए आपको क्या जरूरी है, आप इसमें ध्यान दो, ठीक है। आप 10 मिनट तो निकालो, कम से कम 10 से 20 मिनट निकालो, हर क्लास के बाद 10 से 20 मिनट निकालो ज्यादा से ज्यादा। आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जो नए नए सीखते हैं उनको भी 10 से 20 मिनट से ज्यादा आधा घंटा लग जाता है, आपको तो उनसे कम टाइम लगेगा, और ठीक है। तो आपको क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी जरूरी है ये चीजें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हमने क्या कर ली, हमने अपना जो ये था कौन सा, अपनी कंपनी हमने बना ली डीडीएल मैन्युफैक्चरर्स के नाम से। अब हमें क्या करना है, वही कहानी है हमारी पुरानी, हमें क्या करना है, वापस इसे क्या करना है, हमें बिल्स ऑफ मटेरियल एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर उसको यूज करना सीखेंगे, ठीक है। बिल्स ऑफ मटेरियल एक्टिवेट करने के लिए हम F12 के अंदर जाते हैं, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट सेकंड ऑप्शन मिलेगा, एक कौन सा, ये एनेबल कंपोनेंट लिस्टिंग बिल्स ऑफ मटेरियल, ये दिख रहा है, एनेबल कंपोनेंट लिस्टिंग बिल्स ऑफ मटेरियल। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे यस कर दिया हमने, ये मेरे इसमें ऑलरेडी एक्टिवेटेड था, अगर आपके इसमें नहीं होता है तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है, ये देखो एक्टिवेशन ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल हमने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑटो लिस्टिंग ऑफ कंपोनेंट यूजिंग बिल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमारा जो लिस्टिंग है, ठीक है, हमें डिफाइन करना है कि एक लैपटॉप के अंदर हमारी कंपनी क्या बना रही है, लैपटॉप बना रही है, ठीक है। लैपटॉप बनाने के लिए हम छोटी छोटी चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है, जैसे डिस्प्ले स्क्रीन, हार्ड डिस्क ड्राइव, इंटरनल बैटरी, कीबोर्ड, स्पीकर और टच पैड, ठीक है, ये सारी चीजें हम किसी दूसरी कंपनी से परचेज करेंगे, फिर हम लोग एक लैपटॉप बनाएंगे, उसे असेंबल करेंगे, इन सारी चीजों को जोड़ के हम क्या बनाएंगे, एक लैपटॉप बनाएंगे और उसे आगे बेचेंगे, ठीक है। अब लैपटॉप बनाने से पहले हमें इन्हें परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। और परचेज करने के लिए हमें सबसे पहले इन आइटम्स को अपनी इन्वेंट्री में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री बनाएंगे, ठीक है। हम कुछ भी करें उससे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी इन्वेंट्री की क्रिएशन करनी पड़ेगी, हमें अपनी इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम आ गए कहाँ पे, वापस टैली के अंदर इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, कौन सा, NOS यानी कि नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में, और दो ग्रुप हमें बनाने हैं, ठीक है, एक रॉ मटेरियल का और एक फिनिश गुड्स का, ठीक है। रॉ मटेरियल, ठीक है, और एक और क्या बन जाएगा, फिनिश्ड गुड्स। ये दो ग्रुप्स बनाने का क्या पर्पस है, ये दो ग्रुप्स बनाने का पर्पस ये है कि जो लैपटॉप, फाइनली जो लैपटॉप हम बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, उसका हम आगे बिजनेस करेंगे, क्योंकि हम उसे आगे बेचेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हैं जो ये हो गई, डिस्प्ले स्क्रीन हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, इंटरनल बैटरी, कीबोर्ड, स्पीकर, टच पैड, ये सारी चीजें हमारी क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो ये सारी किस चीज में, किस ग्रुप में आ जाएगी, रॉ मटेरियल के ग्रुप में आ जाएगी। और डीडीएल लैपटॉप, जो हमारा लैपटॉप है जिसका हम बिजनेस करेंगे, वो हमारा फिनिश्ड गुड है, इसलिए वो फिनिश्ड गुड के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ गए, हम गए टैली के अंदर, ठीक है। टैली के अंदर हम गए, हमने क्या किया, आइटम हमें क्रिएट करना है, ठीक है। आइटम, अब देखना मेरी बात समझना, लास्ट में जब आप डीडीएल लैपटॉप मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, डीडीएल लैपटॉप मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। तो हमें जो फिनिश्ड गुड है वो सबसे लास्ट में बनाना है, रॉ मटेरियल आएगा तभी तो हम फिनिश गुड बनाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने आपको क्या बोल दिया, आपको लैपटॉप बनाना है, ठीक है, और मैंने आपको ये सारी चीजें दी नहीं जिनकी जरूरत है, डिस्प्ले स्क्रीन, इंटरनल बैटरी, स्पीकर, टच पैड, ये सारी चीजें मैंने आपको दी नहीं, और मैंने बोल दिया कि संतोष जी आप लैपटॉप बना दो। तो आपका सबसे पहला जो आप मुझसे बोलोगे वो क्या बोलोगे कि मैम आपने मुझे सामान तो दिया ही नहीं, मैं बनाऊंगा कैसे, यही रहेगा, नहीं रहेगा। तो
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल बनाने पड़ेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, अभी तक हम लोग सिंगल आइटम क्रिएट कर रहे थे, आज हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल आइटम एक साथ क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीपल आइटम्स को क्रिएट किया। ठीक है, आप चाहो तो गोडाउन भी बना सकते हो और गोडाउन का ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, हमारे कंपनी में देख लेते हैं गोडाउन दिया है कि नहीं दिया। अगर गोडाउन दिया होगा तो हम गोडाउन भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ फिनिश्ड गुड, इन्होंने गोडाउन नहीं बनाया, हम लोग बिना गोडाउन के ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा अंडर ग्रुप कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप बनाए, कौन सा, एक फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, रॉ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद जैसे क्या क्या आइटम है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल यूनिट लग जाएगी नंबर्स। ठीक है, ओपनिंग क्वांटिटी हमें नहीं डिफाइन करनी, रेट हमें नहीं डिफाइन करनी, अमाउंट हमें नहीं डिफाइन करना अभी। ठीक है, कीबोर्ड, टच पैड, ठीक है, नंबर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्पीकर्स, रॉ मटेरियल, नंबर्स। ठीक है, उसके बाद और क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है, रॉ मटेरियल, नंबर और इंटरनल बैटरी, ठीक है, रॉ मटेरियल, नंबर्स। उसके बाद एक और कौन सा है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, हमने इनको अपनी कंपनी के अंदर हमारी इन्वेंट्री, हमारा जो रॉ मटेरियल था वो हमने क्या कर लिया, हमने रॉ मटेरियल क्रिएट कर लिया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा फिनिश्ड गुड डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड डिफाइन करने के लिए आपको वापस सिंगल आइटम क्रिएशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ गए सिंगल स्टॉक आइटम। अब हमारे जो लैपटॉप का नाम है, जो हमारे फिनिश्ड गुड का नाम है, क्या नाम है, हमारे फिनिश्ड गुड का नाम है DDL लैपटॉप। ठीक है, ये हमारे फिनिश्ड गुड का नाम है, ये आप देखो। ठीक है, ये हमने अभी अभी किया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये जो डिस्प्ले स्क्रीन, स्पीकर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, टच पैड और इंटरनल बैटरी मल्टीपल स्टॉक के थ्रू हमने क्या किया, क्रिएट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा बॉम डिफाइन करना है, हमें हमारी लैपटॉप को डिफाइन करना है, हमें हमारा फाइनल आइटम डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम कहाँ गए, सिंगल आइटम क्रिएशन की स्क्रीन पे गए, DDL लैपटॉप। ठीक है, अंडर किस ग्रुप में आ जाएगा ये, वेरी गुड। ठीक है, फिनिश गुड्स में आ गया और नंबर। अब ये जो पूछा गया है सेट कंपोनेंट बॉम, इसे हमें क्या करना है, यस। ठीक है, इसे यस करते ही मेरे सामने एक विंडो खुल गई, नेम ऑफ बॉम। यहाँ पे आप क्या करोगे, नाम, बॉम का नाम रखोगे, बिल्स ऑफ मटेरियल का अपने नाम डिफाइन करोगे। जैसे मैंने लिख दिया DDL ब्लैक पर्ल लैपटॉप, ब्लैक पर्ल लैपटॉप। ठीक है, मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब जब ये मुझसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, ये हमारे बॉम का नाम DDL ब्लैक पर्ल लैपटॉप, कंपोनेंट ऑफ DDL लैपटॉप। ठीक है, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर यानी कि कितने यूनिट के हिसाब से आप यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हो। तो मैं एक लैपटॉप के लिए यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करना चाहती हूँ कि मेरे एक लैपटॉप के अंदर कितनी डिस्प्ले स्क्रीन लगेगी, एक लैपटॉप के अंदर कितनी इंटरनल बैटरी लगेगी, एक लैपटॉप के अंदर मेरी कितनी स्पीकर्स लगेंगे, कितने टच पैड लगेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या आ जाएगा, एक, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक लैपटॉप के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, आइटम मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया, डिस्प्ले स्क्रीन, ये क्या है, बाय प्रोडक्ट नहीं है, को प्रोडक्ट नहीं है, स्क्रैप नहीं है, ये जो है ये हमारे लैपटॉप का कंपोनेंट है, हमारे लैपटॉप का हिस्सा है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, एक। डिस्प्ले स्क्रीन कितनी होती है एक लैपटॉप में, एक। ठीक है, उसी तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी कंपोनेंट है, कितनी, एक लगेगी। ठीक है, इंटरनल बैटरी कितनी, एक लगेगी, कंपोनेंट एक लगेगी। ठीक है, कीबोर्ड कितने लगेंगे, एक लगेगा। ठीक है, स्पीकर्स कितने लगेंगे, दो लगेंगे, और टच पैड कितने लगेंगे, ये भी एक लगेगा। ठीक है,
ये हमने क्या किया, ये हमने डिफाइन किया कि हम जो एक लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उसके अंदर कौन सा रॉ मटेरियल कितना कितना लगना है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, ये हमने क्या डिफाइन किया, हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया कि हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे एक लैपटॉप के अंदर जो हम बनाने वाले थे, हमारा जो एक फिनिश्ड गुड था उसके अंदर हमने कितने कंपोनेंट्स लगाए, क्या क्या लगाया, कितनी कितनी क्वांटिटी में लगाया। ठीक है, अब इसे हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, नेम ऑफ बॉम्ब, और ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने हमारा बॉम्ब डिफाइन कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमारा बॉम्ब डिफाइन कर लिया, हमारा फिनिश्ड गुड डिफाइन कर लिया, और हमने रॉ मटेरियल डिफाइन कर लिया। ठीक है, यानी कि हमने हमारी इन्वेंट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली। ठीक है, इन्वेंट्री हमने क्या की, पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करते हैं, 2 गोडाउन भी बना लेते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग हमारा माल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम ऐसे हाथ में लेके तो माल बेचेंगे नहीं कि भैया मेरा माल ले लो, भैया मेरा माल ले लो। हमें माल रखने के लिए जगह तो चाहिए ही है, चाहिए, तो हम उसके लिए क्या बना लेते हैं, गोडाउन बना लेते हैं। ठीक है, F2 इन्वेंट्री के अंदर हम गए, गोडाउन का ऑप्शन यस कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर दिया, गोडाउन हम कर देते हैं क्रिएट, ये गोडाउन क्रिएट। ठीक है, कौन सा, जयानगर, जयानगर गोडाउन। ठीक है, और एक वेयर हाउस बना लेते हैं, वेयर हाउस। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 गोडाउन बना लिए, एक जयानगर गोडाउन और एक वेयर हाउस। ठीक है, 2 गोडाउन मैंने बना लिए। अब ठीक है, वही वाली बात है कि हमें सब फिनिश्ड गुड बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे, F9 परचेज हमने किया। ठीक है, पार्टी का नाम डाल देते हैं जैन ट्रेडर्स। ठीक है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे परचेज का एक लेजर लग जाएगा, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सारी चीजें, सारे आइटम्स को हमें क्या करना है, हमें परचेज करना है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ये हमें करनी है। ठीक है, हमें सारी क्वांटिटीज दी हुई हैं, ये हमें परचेज करनी है। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, लोकेशन में यहाँ डाल देती हूँ, वेयर हाउस डाल देते हैं। ठीक है, वेयर हाउस में हम माल रख देते हैं। वेयर हाउस में हम गए, कितनी 1000 रुपये, 500 खरीदनी है, 1000 रुपये की रेट से। ठीक है, उसके बाद क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव है और इंटरनल बैटरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, वेयर हाउस। ठीक है, 500 रेट से। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनल बैटरी। ठीक है, वेयर हाउस 500, 1000 की रेट से। ठीक है, फिर और क्या है इसके अंदर, कीबोर्ड, स्पीकर और टच पैड। कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, टच पैड, वेयर हाउस 500 की रेट से। ठीक है, और स्पीकर्स, ये भी वेयर हाउस में। ठीक है, 300 की रेट से। नहीं, ये चाहिए हमें 1000, 300 की रेट से। ठीक है, हमने इनको कर दिया सेव, ये हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब जब हम हमारी स्टॉक समरी के अंदर जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे जब स्टॉक समरी के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि आपके पास मात्र क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, आपके पास कोई फिनिश्ड गुड नहीं है, आपके पास खाली रॉ मटेरियल है अभी तक। ठीक है, आपके पास अभी तक क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है,
ये है, ठीक है। एज पर द ऑर्डर रिसीव फॉर 50 क्वांटिटी ऑफ DDL लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर 50 क्वांटिटी ऑफ DDL लैपटॉप्स व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग फॉलोइंग एक्सपेंसेस कॉस्ट वर इंश्योर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 50 लैपटॉप हमें ऑर्डर मिला है कि हमें 50